अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। BMC VTC उर्दू यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। अगर ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हिंदी लोकवाणी, माध्यम उर्दू, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, इकाई पहली। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 6, इत्यादि की आत्म कहानी। पाठ का नाम क्या है? इत्यादि की आत्म कहानी। इत्यादि समझता है ना आपको? इत्यादि मतलब हम उर्दू में बोलते हैं वगैरह वगैरह, बराबर ना? इंग्लिश में बोलते हैं ETC। तो इत्यादि की आत्म कहानी, ये पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके लेखक है यशोदानंद अखौरी। हाँ, पाठ का नाम क्या है? इत्यादि की आत्म कहानी। और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला। तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना? तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, इत्यादि की आत्मकहानी, जिसे लिखा है यशोदानंद अखौरी ने। इनसे परिचय कर लेते हैं। परिचय: अखौरी जी भारत मित्र, शिक्षा, विद्या विनोद, पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पठनीय रहे हैं। किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? यशोदानंद अखौरी के। तो ये भारत मित्र रह चुके हैं, शिक्षा, विद्या विनोद, पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। क्या रह चुके? संपादक। और आपने ज़्यादातर वर्णनात्मक निबंध ही लिखे हैं। वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं ये आगे हम देखेंगे। तो ये था लेखक से परिचय। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इस पाठ में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। वर्णनात्मक निबंध। अभी देखते हैं वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं। वर्णनात्मक निबंध में किसी स्थान, वस्तु, विषय, कार्य आदि के वर्णन को प्रधानता देते हुए लेखक व्यक्तित्व एवं कल्पना का समावेश करता है। क्या करता है? कल्पना का समावेश, व्यक्तित्व एवं कल्पना का, इसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। ये किसी स्थान के बारे में होता है, जगह के बारे में हो सकता है, चीज़ के बारे में हो सकता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, किसी काम के बारे में हो सकता है। और इसमें लेखक क्या करते हैं? व्यक्तित्व एवं कल्पना, यानी हम जो सोचते हैं
उसकी समावेश यानी उसको इसके अंदर मिलाते हैं और तब वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो सबसे पहले हम वर्णनात्मक निबंध के बारे में सुन रहे हैं कि वर्णनात्मक निबंध में किसी स्थान, वस्तु, विषय, कार्य आदि के वर्णन को प्रधानता देते हुए यानी पहले वो सामने रखते हैं, प्रधानता यानी उसको हम अव्वलियत देते हैं। लेखक व्यक्तित्व एवं कल्पना का समावेश करता है। इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग के बारे में बताया है। हाँ, लेखक ने इस पाठ में क्या बताया? इत्यादि, जो हम बोलते हैं ना वगैरह वगैरह, उस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है, उपयोग कैसे होता है, सही उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है, वो सब इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। और ये पाठ में हमें बहुत मज़ा आएगा इत्यादि की आत्मकहानी सुनते हुए। तैयार है आप लोग? वेरी गुड। तो हमने देख लिए लेखक का परिचय और इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख चुके हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हम सीधा हमारे सबक की तरफ, जिसका नाम है इत्यादि की आत्म कहानी, जिसे लिखा है यशोदानंद अखौरी ने। चलिए, शब्द समाज में, शब्द समाज समझ रहे ना आप लोग? हाँ, शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। कौन कह रहा है ये? इत्यादि। ध्यान से सुनिए। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास ना जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इत्यादि। इत्यादि जो शब्द है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इत्यादि जो शब्द है, बराबर ना, जैसे हम बोलते हैं वगैरह, उसी तरह इत्यादि। शब्द समाज में, अब जो शब्दों का जो समाज है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इत्यादि कह रहे हैं कि शब्द समाज में यानी शब्दों का जो समाज है उसमें मेरा सम्मान कुछ कम नहीं, यानी बहुत ज़्यादा मेरा सम्मान है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। वो बोले कि मेरी इतनी इज्जत है कि मुझे ज़बरदस्ती कहीं पर भी घसीट लेते हैं। वक्ता यानी जो बात कह रहा है और लेखक जो लिखते हैं। लेखक यानी लिखने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, तकरीर करने वाला, बयान देने वाला वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। आगे कह रहे इत्यादि कि दिन भर में मेरे पास ना जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते हैं जब मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। इतने बार उनको बुलावा आता है, इत्यादि आ जाओ, इत्यादि आ जाओ। वक्ता और आपस में जो लोग बात करते हैं इतने बार इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं कि इत्यादि को दिन भर में सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। बार 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 उनको बुलावा आता रहता है। किसे? इत्यादि को। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं, अभी सुनिए आगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बिना बुलाए यानी किसी ने मुझे बुलाया नहीं फिर भी मैं वहां पर पहुंच गया इत्यादि, तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। उसे इज्जत मिलती है और उसे जगह भी मिलती है। इज्जत के साथ उसे जगह मिलती है। ऐसा नहीं कि तू यहाँ पर कैसे आ गया, चल यहाँ से निकल, नहीं, बल्कि उसके लिए हमेशा एक जगह खाली होती है, कहीं पर भी जाके वो फिट हो सकता है, बराबर ना। तो क्या कह रहे इत्यादि कि मैं कहीं भी अगर पहुँचा हूँ बिना बुलाए भी तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ, यानी इज्जत के साथ अपनी जगह बना ही लेता हूँ। कौन? इत्यादि। समझ में आ रहा है ना आपके? चलिए बढ़ते आगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं इत्यादि। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि ना रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी
किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। संसार में जो ज़रा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के साथ रंग डालते हैं, पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लिखने से आज तक नहीं निकली। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि ना रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। क्या कह रहे इत्यादि कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता, शब्द समाज में इत्यादि अगर नहीं रहता, तो जो लोग तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, भाषण देते हैं वो लोग, और जो लोग लेखक लिखते हैं कहानियाँ, ड्रामे वगैरह, उनकी न जाने क्या हालत होती, क्योंकि इतना मैं इस्तेमाल किया जाता हूँ, है ना। हम लोग बोलते हैं इस तरह करना है वगैरह वगैरह, है कि नहीं, ये चीज़ें लेकर आना है वगैरह वगैरह, बराबर ना। तो इत्यादि ना रहता तो लेखकों और वक्ताओं, यानी जो बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या हाल होता। आगे कह रहे, पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं की। हाँ, इतना सम्मान मुझे मिलता है और इतना इम्पोर्टेंट मैं हूँ, फिर भी आज तक मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। मेरे जीवन की कहानी नहीं कही, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं लिखा, ना कोई कहानी लिखी और ना ही मेरे बारे में कुछ लिखा। कौन कह रहा है? इत्यादि। संसार में जो ज़रा भी काम करता है उसके लिए लेखक खूब नमक मिर्च लगा कर लिखते हैं, रंग लगाते हैं, ये करते हैं, बड़ाई करते हैं। जो ज़रा सा भी काम करता है समाज में, संसार में, और ज़रा सा भी मशहूर हो जाता है तो लेखक उसके बारे में लिखते हैं, वक्ता उसके बारे में बातचीत करते हैं, बराबर ना। नमक मिर्च डालकर और पोते से पोते रंग डालते हैं, बड़े बड़े किताबें लिख डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं इत्यादि कि मेरे बारे में किसने कुछ भी नहीं लिखा, एक लाइन भी मेरे बारे में किसने नहीं लिखा। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो कि मैं जब इतना इम्पोर्टेंट हूँ, हर जगह मेरा इस्तेमाल हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण मैं हूँ, तो मेरे बारे में आज तक किसी ने कभी कुछ क्यों नहीं लिखा, कोई कहानी क्यों नहीं लिखी, है ना। आगे कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ काम करता है, थोड़ा बहुत भी काम करता है, तो लेखक उसके बारे में भर भर के लिख देते हैं, लेकिन मेरे बारे में आज तक किसी ने एक लाइन भी नहीं लिखी। इसमें एक भेद है। बढ़ते आगे। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण तौर पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई ज़रूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दिशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुनौली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने का दोष ना लगवाए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं इत्यादि? हाँ, पिछले पैराग्राफ में हमने देखे कि इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मैं अगर हूँ तो मेरे बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं लिखा। आगे कह रहे हैं कि इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उनकी योग्यता की कलई खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दुर्दशा की दशा मैं ही उनका एकमात्र अवलंबन हूँ। यानी अगर वो कहीं रुक जाते हैं, उनकी दुर्दशा हो जाती है, तो उस जगह मैं ही इस्तेमाल किया जाता हूँ। आगे कह रहे हैं, अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर, यानी चारों तरफ से निराश होकर, लेखकों की तरफ से और कवियों की तरफ से, वक्ता की तरफ से, चारों तरफ से निराश होकर आज मैं खुद अपनी कहानी कहने वाला हूँ, बराबर, और अपने गाने खुद ही गुनगुनाने वाला हूँ, अपना बड़ाई करने वाला हूँ। पाठक यानी जो लोग पढ़ रहे, आप मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने का दोष ना लगवाए। आप मुझे ये ना कहे कि मैं मुँह मियाँ मिट्टू बन रहा हूँ, अपनी तारीफ़
खुद कर रहा हूँ, ऐसा आप ना कहिए, क्योंकि चारों तरफ से मैं निराश होकर अपनी तारीफ खुद करने बैठा हूँ। लेखकों ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, लिखा, वक्ता ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं किया। मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, फिर भी मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, इसलिए मजबूरन मुझे अपनी कहानी खुद सुनाना पड़ रही है। इसलिए आप मुझे मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष ना दे, ना लगाए। मैं इसके लिए पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ कि क्योंकि चारों तरफ से मैं निराश हो गया हूँ और मेरी कहानी कोई भी नहीं कह रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ रही है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे अपनी कहानी खुद कहना पड़ रही है, खुद सुनाना पड़ रही है। तो समझ में आ गया यहाँ पे आपके? हाँ, यहाँ पे हमारे 3 से 4 पैराग्राफ हो चुके हैं। इत्यादि क्या कह रहा है आपके समझ में आ गया होगा कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, फिर भी मेरे बारे में किसने कुछ नहीं लिखा। चलिए मैं ही आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। कौन कह रहा है ये? इत्यादि, बराबर ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रही इत्यादि? अपनी कहानी खुद ही सुना रही है। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। कौन कह रहा है? इत्यादि। याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ था। क्या कह रहे इत्यादि? कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कौन से सन में मैं पैदा हुआ था, कौन सा दिन था, कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मैं उस दिन पैदा हुआ था, उस वक्त पैदा हुआ था जब शब्द का महाअकाल पड़ा था, यानी शब्दों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उस वक्त मैं पैदा हुआ था। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, उसी समय मेरा जन्म हुआ था जब शब्दों की कमी महसूस हो गई थी। आगे कह रहे, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए। मेरी माता का नाम इति और पिता का आदि है। समझ रहे आप लोग? माता का नाम इति और पिता का आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। अब यहाँ पर अव्यय समझना है हमें, बराबर ना? क्या कह रहे? मेरी माता का नाम इति है और पिता आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए ये थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्येकी भी आधीन नहीं हुए, ये स्वाधीनता से विचरत आए हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है अव्यय और प्रत्यय, बराबर ना? तो अव्यय किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, यानी वो कभी भी बदलते नहीं हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, कहाँ, क्यों, ठीक, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसके लिए, अतः, चूँकि, वगैरह वगैरह इत्यादि। समझ रहे आप लोग? हाँ, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है। और उसके ही उलट क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे समाज और प्लस एक है, समाज प्लस एक, इसलिए हो गया सामाजिक। सुगंध इत हो गया सुगंधित, यानी क्या हो रहे हो? परिवर्तित हो जाते हैं। लोहा आर, लोहार, है ना? उसके बाद है नाटककार, नाटक अलग, कार अलग, नाटककार। बिकाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, जो आगे जाके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
उनकी माता अव्यय घराने से थी, यानी वो कभी भी बदलती नहीं थी। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर हमने देखे इत्यादि कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन या जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं, सन दिन वगैरह कुछ भी मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उस वक्त पैदा हुई थी या उस वक्त पैदा हुआ था जब शब्दों का महाअकाल पड़ा था, चारों तरफ शब्दों की कमी थी। हम बोलते हैं ना पानी का अकाल पड़ा है, कहीं पर भी पानी पीने के लिए नहीं है, उसी तरह शब्दों का अकाल पड़ा था, बहुत कम शब्द बचे थे। उस वक्त जन्म हुआ था इत्यादि का। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते आगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं इत्यादि। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि ये लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, अपने समाज में ये सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर वो मुझे पुकारने लगे, इसमें मैं इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, क्या कह रहे हो? मेरे बारे में किसी ने कहा था कि ये लड़का बड़ा होकर विख्यात यानी बहुत मशहूर होगा, परोपकारी होगा, सबके उपकार करेगा, अपने समाज में ये सबका प्यारा बनेगा, सबका दुलारा बनेगा। आगे कह रहे हैं कि मेरे नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, बल्कि अपने नाम को ही क्या कर दिया, मिलाकर मुझे पुकारने लगे, इत्यादि। क्या नाम पड़ा? इत्यादि। और कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। कुछ लोग इत्यादि कहते हैं और कुछ लोग आदि कहते हैं। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, वगैरह की जगह इत्यादि का इस्तेमाल होता है हिंदी में, और इत्यादि का शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ होता है आदि। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे इत्यादि के मुझे किसी ने कहा था कि मैं बहुत मशहूर होऊंगा और सबका प्यारा दुलारा बनूंगा। मेरे माता पिता ने मेरा नाम अपने ही नाम को जोड़कर रख दिया, इसके लिए मैं इत्यादि कहलाने लगा। और कुछ लोग मुझे अपने पिता के आधार के नाम पर आदि भी कहने लगे। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। आगे कह रहे हैं इत्यादि, पुराने ज़माने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण ये कि एक तो लड़कपन में मैं थोड़े लोगों से मेरा जान पहचान थी, दूसरा उस समय बुद्धिमानों की बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी ना थी। पर जैसे जैसे शब्द दरिद्र बढ़ गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। क्या कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में जो है मैं इतना आम नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में लोग बुद्धिमान हुआ करते थे और उनके पास शब्द भंडार था। जैसे जैसे शब्दों की कमी होती गई वैसा वैसा मेरा इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया, इस्तेमाल भी बढ़ता गया, उपयोग भी बढ़ता गया। हाँ, और आगे कह रहे कि आजकल तो मेरे बारे में पूछिए ही मत, बस मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। मेरे जैसा सम्मान शायद ही और किसी शब्दों को होगा। इस समय कौन हूँ? बस मैं हूँ। आदर की मात्रा के साथ मेरा नाम की संख्या भी बढ़ चली है, यानी मेरा सम्मान, मेरी संख्या भी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। वक्ता हो चाहे लेखक हो, सब लोग क्या कर रहे हैं? मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सबक पढ़ रहे हैं इत्यादि की आत्मकहानी। इत्यादि खुद अपनी आत्मकहानी यहाँ पर हमें सुना रहे हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इत्यादि कह रहे हैं कि मेरा स्टार्ट में उतना उपयोग नहीं था, पर जैसे जैसे आगे पढ़े मेरा उपयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा इस्तेमाल भी क्या हो गया? बढ़ता गया। आजकल तो बस मैं हूँ और मेरे जैसा सम्मान, मेरी जैसी इज्जत और किसी शब्द के पास नहीं है। बढ़ते आगे। आजकल मेरे अपने नाम हैं,
भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरित हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठहर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। जहाँ देखे वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। क्या कह रहे हो वो कि आजकल मेरे अपने नाम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग शब्द है ना। हर भाषा में इत्यादि का उपयोग होता है, हर भाषा में। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, उर्दू में वगैरह वगैरह, इंग्लिश में etc वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। तो वही कह रहे इत्यादि के भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरा नाम भी भिन्न भिन्न है, पहचान भी अलग अलग है। जैसा देश वैसा भेष है मेरा। समझ में आ रहा है? हाँ। और आगे कह रहे हैं कि मैं तो अभी फ़िलहाल पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। भारत की पंडित मंडली, जहाँ देखिए वही मैं हूँ, परोपकार के लिए उपस्थित। क्या कह रहे हो? आजकल मेरे अपने नाम हैं, हर जगह में मौजूद है लोगों पर उपकार करने के लिए। मेरे नाम अलग है, रंग अलग है, भाषा अलग है, कुछ भी अलग हो जाए, लेकिन मैं हर जगह इस्तेमाल हो ही रहा हूँ। चलिए बढ़ते आगे। क्या कह रहे आगे? इत्यादि, क्या राजा, क्या रंग, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता, अपनी मान हानि नहीं समझता। अन्य शब्दों में ये गुण नहीं है। क्या कह रहे इत्यादि कि मैं हर जगह जाता हूँ, क्या राजा हो, क्या फिर फ़कीर हो, पंडित हो, क्या मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, हर किसी के घर जाने में मैं संकोच नहीं करता, ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं करता और अपनी मानहानि यानी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करता। अन्य शब्दों में ये गुण नहीं है। इसके अलावा जो शब्द है उसमें ये गुण नहीं है। वो बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं। हाँ, लोग उनको वो चाहते हैं कि लोग हमें बुलाए, हमें इज़्ज़त दे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें नहीं बुलाते हैं। जाने पर सम्मान का स्थान ना पाने से रूठकर उड़ भागते हैं। हाँ, अगर कहीं बुला लिया भी जाता है उनको और फिर उनको सम्मान इज़्ज़त के साथ जगह नहीं मिलती तो वहाँ से चले भी वो लोग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझ में ये बात नहीं है। इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। हर जगह क्या होता हूँ, मैं इस्तेमाल होता हूँ, सम्मान के साथ इज़्ज़त भी पाता हूँ, जगह भी पा लेता हूँ। कौन? इत्यादि। क्या कह रहे हो कि मैं कहीं भी जाने को कोई शर्म महसूस नहीं करता हूँ, चाहे राजा के घर हो, महल का घर हो, या फिर किसी गरीब हो, पंडित हो, आलिम हो, या फिर कोई मूर्ख हो, बेवकूफ़ है, मैं हर जगह जाता हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है, कोई भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती है। इसीलिए मैं दूसरे शब्दों से अलग हूँ, इसीलिए मैं सबका प्यारा हूँ। दूसरे शब्द ऐसे नहीं करते, पहले तो उनको बुलाया नहीं जाता, वो चाहते हैं कि उनको बुलाए। जब उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान और इज़्ज़त नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है, तो फिर वहाँ से वो चले भी जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिना बुलाए भी चला जाऊँ तो भी मैं सम्मान के साथ अपनी जगह पाता हूँ। तो ये थी इत्यादि की आत्मकहानी का पहला हिस्सा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको पहला हिस्सा पसंद आया होगा। दूसरा हिस्सा हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, आप उसके लिए बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।